130 से 135 सीट जीतेगा जनसुराज। प्रशांत किशोर के सिपाही ने बता दिया बिहार चुनाव की रणनीति। नमस्कार दोस्तों, राजनीतिक खबर के साथ एक बार फिर से आपका दोस्त एसके चौधरी। दोस्तों, बिहार की नई राजनीतिक पार्टी जनसुराज की ओर से बड़ा दावा कर दिया गया है और उस दावे के बदौलत अब तो जनसुराज को पूर्ण बहुमत प्राप्त करने की बातें आ रही है। दोस्तों, जनसुराज पूर्ण बहुमत के साथ बिहार में इस वर्ष 2025 में सरकार बनाने वाली है और ये बातें मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बातें जनसुराज के राष्ट्रीय प्रवक्ता आनंद मिश्रा के द्वारा कहा गया है। और दोस्तों, आनंद मिश्रा के द्वारा जो ही यह बयान दिया गया, जदयू की नींद उड़ गई है, क्योंकि जनसुराज से अगर नुकसान होगा बिहार चुनाव में किसी को भी, तो सिर्फ ब सिर्फ जदयू के नीतीश कुमार की ही होगी। दोस्तों, क्या कुछ कहा गया है, क्या कुछ रणनीति बनाई गई है जनसुराज की ओर से, आज के इस वीडियो में हम इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपसे गुजारिश वही करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया अभी सब्सक्राइब कीजिए और सच के इस सफ़र में हमारा समर्थन कीजिए। दोस्तों, जनसुराज ने दावा कर दिया है कि इस वर्ष 2025 के चुनाव में 130 से लेकर 135 सीटों पर चुनाव जीतेगी। दोस्तों, यह दावा किया गया है जनसुराज यानी प्रशांत किशोर के सिपाही और जनसुराज के राष्ट्रीय प्रवक्ता, साथ ही साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा के द्वारा। दोस्तों, उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि इस वर्ष 130 से लेकर 135 सीट जीतेगी बिहार में जनसुराज। और दोस्तों, जो ही उनके स्तर से यह बयान दिया गया है, सबसे ज़्यादा अगर चिंता सताने लगी है तो जदयू को इसकी चिंता सताने लगी है, क्योंकि जनसुराज की ओर से जो भी वोट काटा जाएगा, जनसुराज को जो भी वोटें आएंगे, वो तमाम वोट किसी और पार्टी का नहीं होगा, वो वोट सिर्फ व सिर्फ जदयू का होगा, जो जदयू से निकलकर जनसुराज के खाते में जाएगा। दोस्तों, मैं बता दूं कि जो बयान दिया गया है साधारण व्यक्ति के द्वारा नहीं दिया गया। जनसुराज के राष्ट्रीय प्रवक्ता आनंद मिश्रा है, जो बक्सर लोकसभा सीट से इस बार चुनाव भी लड़े थे। हालांकि वो चुनाव हार गए थे, लेकिन राजनीति के उस ओर पर खड़े थे, उस मोड़ पर जाकर खड़े थे जिस मोड़ से जनसुराज की स्थिति की शुरुआत होती है। दोस्तों, जनसुराज को आगे बढ़ाने के लिए पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा दिन रात जनसंपर्क कर रहे हैं और वो बक्सर में ही रहकर लोगों से मिल रहे हैं। दोस्तों, आनंद मिश्रा के द्वारा बयान ये दे दिया गया है कि जनसुराज 130 से 135 सीटें जीतेगी और इसके आधार पर जनसुराज को इस वर्ष के चुनाव में बहुमत हासिल होने वाले हैं। उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि जनसुराज पूरे के पूरे 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसका सीधा अर्थ ये हो रहा है कि जनसुराज की ओर से अभी तक किसी भी दल के साथ गठबंधन करने की बातें नहीं की जा रही है, क्योंकि जब दोस्तों गठबंधन की बातें आएगी, उस वक्त तमाम सीटों पर जनसुराज नहीं लड़ सकती। गठबंधन जिन दल के साथ होगा, उनके दल भी चुनावी मैदान में कूदेंगे। तो इस आधार पर यह अटकलें लगाई जा रही है और ये स्पष्ट हो रहा है कि 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का मतलब है जनसुराज अकेले ही चुनावी मैदान में कूदेगी। अब दोस्तों, ऐसे ही नहीं, पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा ने बड़े ही बातें कही है। उनके द्वारा कहा गया है कि पूरे बिहार भर के आम जनता का समर्थन जनसुराज को प्राप्त हो रहा है। उन्होंने कहा है कि मगध क्षेत्र में हमने ज़्यादा प्रयास नहीं किया गया, लेकिन उपचुनाव में जो समर्थन मिला उससे स्पष्ट हो रहा है कि मगध की जनता भी जनसुराज के साथ खड़ी है। दोस्तों, उन्होंने ये भी कहा कि हालांकि उपचुनाव में ज़्यादा कुछ हासिल नहीं कर पाई जनसुराज, लेकिन समर्थन जनसुराज को अवश्य ही मिला है। दोस्तों, उन्होंने कहा कि हमारी जितने भी सीट है, तमाम सीटों पर जनसुराज के उम्मीदवार खड़े होंगे, क्योंकि जनसुराज के साथ और जनसुराज के विश्वास के साथ खड़ी है बिहार की आम जनता। दोस्तों, वो आनंद मिश्रा जो पूर्व आईपीएस रहे हैं,
उनकी ओर से बड़ा कमान संभाला जा रहा है जनसुराज का। वो राष्ट्रीय प्रवक्ता है जनसुराज के और वो सिपाही माने जाते हैं प्रशांत किशोर के, क्योंकि जनसुराज में प्रशांत किशोर के बाद अगर किसी दूसरे व्यक्ति का, किसी दूसरे लीडर का स्थान आता है तो वही आनंद मिश्रा का आता है। और आनंद मिश्रा ने कहा है कि हम बक्सर में ही रहेंगे, हम बक्सर से ही आम जनता को आगे की ओर बढ़ाएंगे, आम जनता को जगाएंगे। उन्होंने कह दिया है कि वर्तमान में जनसुराज सिर्फ सत्ता हासिल नहीं करना चाहती, जनसुराज एक राजनीतिक दल ही नहीं है, जनसुराज राज्यव्यापी आंदोलन है। उन्होंने कहा कि जनसुराज की इच्छा ये नहीं है कि हम सत्ता हासिल करें, जनसुराज की इच्छा है कि हम आम जनों के विचारों को, उनके अधिकारों को, उनके चुनौतियों को, उनके मुद्दों को गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए निदान करें। यानी बड़ा ही सुंदर लहजों में उन्होंने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य सत्ता हासिल करना नहीं बल्कि आम जनों के मुद्दे को आगे बढ़ाना है, उनके मुद्दों का निदान कराना है। उन्होंने बिहार की वर्तमान राजनीति में चल रहे राजनेताओं के ऊपर भी बड़ा कटाक्ष किया है। आनंद मिश्रा का कहना था कि वर्तमान जो राजनीतिक हालात चल रहे हैं उसके आधार पर राजनेताओं की मनसा सिर्फ एक ही रह गई है। राजनेताओं सिर्फ दो कार्य ही करते हैं। पहला कार्य होता है शादी समारोह में जाकर शिरकत करना और नेताओं का दूसरा काम होता है जब किसी आम जनों की मोटरसाइकिल पुलिस के द्वारा जब्त कर लिया जाता है उसके बाद उनका मोटरसाइकिल छुड़वाना। यानी स्पष्ट कह दिया कि नेताओं की हैसियत रह गई है सिर्फ व सिर्फ शादी समारोह में शिरकत करने की और दूसरा कि पुलिस से मोटरसाइकिल छुड़वाने की। उन्होंने कहा कि जनसुराज का लक्ष्य ये नहीं है, जनसुराज का लक्ष्य है आम जनों के मुद्दों को उठाना, आम जनों के मुद्दों का निराकरण कराना। दोस्तों, बड़े ही शानदार और बड़े ही मजे हुए अंदाज में उन्होंने बयान दिया है। अन्य राजनेताओं के सामने चुनौती खड़ी कर दी है। 130 से 135 सीटों पर विजेता हासिल करने के लिए, अपने आप को विजेता के रूप में साबित करने के लिए दिन रात एक करेंगे आनंद मिश्रा। उन्होंने कहा दिया है, उन्होंने बता दिया है कि बिहार चुनाव की जो स्थिति है उसके आधार पर प्रशांत किशोर यानी जनसुराज के पक्ष में बिहार की आम जनता खड़ी है। बिहार की आम जनता जनसुराज के तरफ इसलिए खड़ी है कि जनसुराज सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए नहीं, जनसुराज का कार्य सिर्फ शादी समारोह में शिरकत करने के लिए नहीं, जनसुराज राज्यव्यापी आंदोलन कर रहा है, जनसुराज आम लोगों की मुद्दों को उठा रहा है, जनसुराज बिहार से बेरोजगारी को समाप्त करने की नीति अपना रहा है, जनसुराज बिहार में शिक्षा व्यवस्था को ऊंचाइयों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। ये तमाम बातें जनसुराज के स्तर से की जा रही है। देखना है कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में आनंद मिश्रा का यह दावा कि 130 से लेकर 135 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, ये कहां तक सफल हो पाता है। लेकिन इतना तो जरूर है कि जनसुराज ने बिहार में खास तौर पर एनडीए के सामने मुश्किलें अवश्य ही खड़ी है। तभी तो कभी चिराग पासवान के द्वारा जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के सुर में सुर मिलाया जाता है, तो कभी जदयू के नेताओं के द्वारा भी प्रशांत किशोर का समर्थन किया जाता है। हालांकि कहीं से भी ताल्लुक नहीं है महागठबंधन के नेताओं के साथ प्रशांत किशोर का, लेकिन एनडीए नेताओं की बातें कह दी जाए, एनडीए नेताओं के स्तर से बराबर ही या तो जनसुराज के प्रशांत किशोर की ओर से एनडीए के नेताओं की बड़ाई की जाती है या फिर एनडीए के नेताओं के द्वारा प्रशांत किशोर की बड़ाई की जाती है। देखना है कि आखिर इस बार के विधानसभा चुनाव में जनसुराज क्या कुछ कर पाती है। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपना ही दोस्त एसके चौधरी को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।